नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे मौनी अमावस के दिन गंगा स्नान का, कुंभ स्नान का क्या फल मिलता है और इसका विशेष महत्व क्यों है। कल यानी कि 29 जनवरी को मौनी अमावस का दिन है। मौनी अमावस के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा की कृपा भी अपने भक्तों पर बरसती है। कुंडली में शामिल अशुभ ग्रहों से भी मुक्ति मिलती है और कई शुभ संयोग का निर्माण होता है। आइए जानते हैं इस दिन स्नान, दान और तप का क्या महत्व है। और अगर आप किसी भी कारणवश मौनी अमावस पर महाकुंभ में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर किस तरह से स्नान करें जिससे उसके बराबर ही आपको फल मिले। तो चलिए सुनते हैं। को मौनी अमावस का पर्व है और इस दिन प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। इस समय लोग प्रयागराज के संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए देश और विदेश से यात्रा कर रहे हैं। करोड़ों की भीड़ प्रयागराज तट पर पहुंच रही है और वहां जाकर अपने पापों को धो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को अमृत स्नान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से शाम को 6:18 तक है। इस शुभ मुहूर्त में लोग गंगा में स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस दिन पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इसके साथ ही विशेष चीज का भोग भी लगाते हैं। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस के दिन देवी देवता और पितृ गंगा स्नान के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ गंगा माँ की पूजा की जाती है। सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और शाम को तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाया जाता है। मौनी अमावस के दिन अन्न, धन, वस्त्र आदि चीजों का दान किया जाता है और मौनी अमावस पर ओम पितृ देवताए नमः इस मंत्र का भी जाप किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम को जब पितर अपने घर लौटते हैं तो उनके मार्ग को रोशन करने के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक काले तिल का दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तिल का दान करने से मृत्यु के बाद बैकुंठ में स्थान मिलता है और जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। वैदिक काल में ऋषि मुनि मौन को तपस्या का एक अनिवार्य अंग मानते थे। उनका विश्वास था कि मौन रहने से मन स्थिर होता है और विचारों की उथल पुथल भी शांत हो जाती है। मौन के ही माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। इसके अलावा मौन वाणी से होने वाले पापों, झूठ और विवादों से बचने का भी एक मार्ग है। वेदों और उपनिषदों में मौन को ब्रह्मचर्य, सत्य और संयम के साथ भी जोड़ा जाता है। मौनी अमावस के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। अगर कोई भी मौनी अमावस के दिन महाकुंभ का स्नान नहीं कर पा रहा है तो वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप इस दिन अपने घर के स्नान के पात्र में गंगा जल डालकर फिर उसको बाद पानी से भर ले और श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए उनका जाप करते हुए अगर स्नान करते हैं और उस समय मौन व्रत का पालन करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के समय ही आप इस स्नान को करें जिसका कि शुभ मुहूर्त 5:25 से 6:19 है। इसके बाद श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके सूर्य देव को जल देकर और दान आदि करते हैं तो इससे आपको महाकुंभ के स्नान के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है और आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन झूठ बोलने
और किसी से झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। इन सभी मंत्रों का जाप करने से आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और इससे अधिक फलदायक भी बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री हरि विष्णु जय माँ गंगे अवश्य लिखें। धन्यवाद।